हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छा ही होंगे। तो सफलताग्राम में सबका स्वागत है। ये आज सफलताग्राम वाईटी चैनल पे जो है आज फर्स्ट करंट अफेयर का एपिसोड आएगा या वीडियो आएगा, समझ लीजिए। तो 1 जुलाई है आज, और 1 जुलाई का फर्स्ट जो करंट अफेयर जो सब है, 1 जुलाई का जो समसामयिक घटना है उसको हम लाए हैं। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट होगा और हर एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें देखने के बाद आप लोग रिव्यू दीजिएगा कि मतलब कैसा लगा आपको, और अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू रहेगा और इस चैनल पे, नहीं तो फिर दूसरा कोई सोर्स देखा जाएगा। उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा क्योंकि सिलेक्टिव सब क्वेश्चन लाए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन बेस्ट है। तो एक बार एक बार ये क्लास करिए, उसके बाद जो है ना आप लोग रिव्यू दीजिएगा कमेंट में कि क्लास कैसा लगा और करंट अफेयर जो दिए हैं और एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं आपको यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देखते हैं। दिल्ली के किस रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट टूरिस्ट ट्रेन अपनी डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर यात्रा शुरू करेगी? तो इसके बारे में देखते हैं क्या है आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सफदरगंज रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफदरगंज सफदरगंज रेलवे स्टेशन। सफदरगंज रेलवे स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या क्या है। तो ये भारत रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने भारत गौरव लिडिक्स टूरिस्ट ट्रेन पर आधारित एक नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। और यह यात्रा 11 दिन की होगी तथा दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट है, दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ होगी। और क्या है, इस यात्रा में वाराणसी, पुरी, कोणार्क, चिल्का, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगा सागर और बैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख एवं पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। और आगे देखते हैं, ट्रेन में जो कोच होता है AC1, AC2, AC3, इसमें तीनों टायर रहेगा, तीनों श्रेणी की कोच शामिल है, इसमें सुविधा उपलब्ध है। और क्या है नीचे देखते हैं, इसमें यात्रियों को भोजन, होटल, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, यात्रा बीमा और टूर मैनेजर की सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। तो मिला जुला कर कहने का मतलब है कि एक ट्रेन जो है उसमें सब सुविधा उपलब्ध है टूरिस्ट के लिए, जो टूर करना चाहते हैं वो इसमें टूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, हर क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों के जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों से होने वाले संभावित खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस 1908 की तुसुंग घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब साइबेरियन में एक विशाल क्षुद्रग्रह विस्फोट से लगभग 830 वर्ग मीटर क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक पेड़ नष्ट हो गए थे, इसलिए इसे मनाया जाता है। और देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र UN ने वर्ष 2016 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। वर्ष 2016 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है।
इसका है नासा के अनुसार पृथ्वी के निकट आने वाले पिंड अर्थ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOS प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं और ध्रुव ग्रहों को लघु ग्रह मेजर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये लगभग 4.6 अरब पुराने माने जाते हैं। वर्ष 2029 को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह जागरूकता एवं ग्रह रक्षा वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2029 को, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग और आगे देखते हैं क्या है। 13 अप्रैल 2029 को 99942 एपोफिक्स पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा और इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। तो कहने का मतलब है पृथ्वी के बहुत निकट से एपोफिक्स नाम का कुछ है, ये जो एपोफिक्स नाम गुजरेगा नाम का पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा, इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 चरण 2 के दौरान कुल कितने विशिष्ट सेवाएं आकरण प्रदान किए गए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 95, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी 105। 105 इसका आंसर हो जाएगा सी 105। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के दौरान कुल कितने विशिष्ट सेवाएं अलंकरण प्रदान की जाएंगे। विशिष्ट सेवाएं अलंकरण कितने प्रदान किए जाएंगे। तो इसका था 105 प्रदान किए जाएंगे। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2026 चरण 2 में सशस्त्र बलों एवं भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए। समारोह 29 एवं 30 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। 29 और 30 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। कुल 105 विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए हैं। इसमें 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक है और 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक है, 56 अति विशिष्ट सेवा पदक है। तो ये पदक का नाम है और पदक किस किस प्रकार का है ये देख लीजिए आप लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें क्या कहता है। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई तथा एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये दो जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है आशुतोष कुमार का, एयर मार्शल है ये देखिएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा कि अभी भारत का लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। भारत का लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा अभी कौन है, बाकी हम बताएंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स टूर्नामेंट जीतकर भारत ने 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। थोड़ा सा नाम अजीब है दोस्तों, देखिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे मिक्स टूर्नामेंट मेन पॉइंट है कि मिक्स टूर्नामेंट जीतकर भारत 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मेन पॉइंट ये है। तो चलिए देखते हैं।
ए नंबर में है अर्जुन एरिगेसी और लियोनोन मेंडोका, हर्षवर्धन जीबी, एथन बाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथन बाज। इसका आंसर हो जाएगा एथन बाज। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। एथन बाज ने बोस्निया एवं हर्जगोविना में आयोजित, ये जगह का नाम है दोस्त, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अजीब है बट देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उसने पहले अर्जुन एरिगेसी और लियोन मेडोका कम आयु में ग्रैंड मास्टर बने थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। उनकी फाइड रेटिंग 2522 है, उनकी फाइड रेटिंग 2522 है। और चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि उन्होंने राष्ट्रमंडल 2026 का जो शतरंज चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है। ग्रैंड मास्टर जीएम बनने के लिए खिलाड़ी को 2500 फीडे रेटिंग तथा 3 जीएम नॉर्म प्राप्त करना होता है। अच्छा, ये खेल खेलने के लिए जो है ना, इसमें ये इसका वो रखा है क्राइटेरिया, इतना रेटिंग होना चाहिए और जीएम नॉर्म प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने जून 2026 में भारत का पहला वर्ल्ड रोइंग कप स्वर्ण पदक किस देश में जीता है? बताएंगे आप लोग, किस देश में जीता है? हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने 2026 का जो है पहला वर्ल्ड रोइंग कप स्वर्ण पदक किस देश में जीता है? तो 5 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इन्होंने जीते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हवलदार लक्ष्य सेन और उज्जवल कुमार सिंह ने 27 जून 2026 को भारत के लिए पहला वर्ल्ड रोइंग कप स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक वर्ल्ड रोइंग कप स्टेज 3 में जीता गया है, जिसका आयोजन लुसर्न स्विट्जरलैंड में हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया है। इन्होंने 6 मिनट 26.09 सेकंड में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इसमें इन्होंने 6 मिनट 26.09 सेकंड में पूरा किया है। और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन वर्ल्ड रोइंग द्वारा किया जाता है, मतलब ये खुद ही अपना करवाते हैं, किसी और से नहीं करवाते हैं। और क्या है, 2 पॉइंट और है। दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना से जुड़े हैं तथा आर्मी रोइंग नोड पुणे में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षण पुणे में प्राप्त करते हैं। भारतीय दल में कुल 18 सदस्य शामिल थे, जिनमें 17 सेना और 1 नौसेना खिलाड़ी था। इनमें पूरा 18 सदस्य थे, जिसमें 17 और 1 नौसेना से थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 जून 2026 को नई दिल्ली में डीआरडीओ की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, DFP 2026 डीआरडीओ द्वारा जारी किया गया। तो चलिए इसका व्याख्या जानते हैं क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 जून 2026 को नई दिल्ली में डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए
DFP 2026 जारी किया। यह दस्तावेज रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा DRDO पर लागू होगा। देखिएगा, ये मेन पॉइंट है। यह दस्तावेज रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा DRDO पर लागू होगा। DFP 2026 एक वित्तीय प्रशासनिक दस्तावेज है जो विभिन्न स्तरों शक्तियों का निर्धारण करता है। तो इसका विभिन्न स्तरों और शक्तियों का निर्धारण करता है और इसमें परीक्षा मूल्यांकन एवं अनुसंधान प्रयोजन के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। पहली बार पूर्ण प्रयोजन अनुसंधान एवं विकास प्री प्रोजेक्ट R&D को भी स्वीकृति देने का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे अनुसंधान परियोजनाओं को अधिक गति और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित ABC पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने कौन सा पदक जीता है इसके बारे में देखेंगे अपना लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने कांस्य पदक जीता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 का आयोजन 20 से 28 जून 2026 तक अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ये मेन पॉइंट है, देखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। भारत ने तीसरे स्थान के मुकाबले में बहरीन को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। सेट स्कोर ये था 25-23 और 23-25, 25-21 और 25-17। लास्ट का ये था। यह प्रतियोगिता एशियन वॉलीबॉल परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित की गई है। एशियन वॉलीबॉल परिसंघ के निगरानी में ये कब कराए गए थे प्रतिस्पर्धा। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2026 में पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। तो देखिए, ये भी मेन पॉइंट होगा कि इस कप का मेजबानी भारत कितने बार किया हुआ है। तो ये फर्स्ट बार भारत ने किया है। फर्स्ट मेजबानी किया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 दर्शकों ने यह मुकाबला देखा। 2500 दर्शक ने यह मुकाबला देखा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 30 जून 2026 को भारतीय सेना ने 31वें थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS के रूप में किसने कार्यभार संभाला? थल सेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछ रहा है। तो थल सेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। आंसर ये हो जाएगा जनरल धीरज सेठ। क्वेश्चन नंबर C, एक्सप्लेनेशन क्या है चलिए देखते हैं। जनरल धीरज सेठ 30 जून 2026 को भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष COAS के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जो 4 दशक की सेवाएं के बाद सेनानिवृत्त हुए और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक निर्धारित है और इनका जो अध्यक्ष बने हैं इसमें इतना तक ही ये कार्यकाल में रहेंगे। थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 सितारा जनरल अधिकारी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 सितारा जनरल अधिकारी होते हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2026 को 49वें उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अच्छा, इससे पहले ये उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। और आगे क्या है देखते हैं। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति रक्षा अकादमी खड़कवासला ने स्नातक होने के बाद उन्होंने आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला था। उन्होंने उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम तथा दक्षिणी कमानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वायुसेना ने 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समापन संगोष्ठी के साथ अपनी किस प्रमुख कार्यक्रम में 5वें संस्करण का समापन किया। तो वायुसेना से क्वेश्चन है ये, तो वायुसेना का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वायुसेना से 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समापन संगोष्ठी के साथ अपने किस प्रमुख कार्यक्रम के 5वें संस्करण का समापन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है नहीं है। भारतीय वायुसेना ने 29 जून को नई दिल्ली में आयोजित समापन संगोष्ठी के साथ वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में 5वें संस्करण का समापन किया। यह 6 माह का प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन है। अच्छा, यहाँ पे मिलिट्री का एजुकेशन दिया जाता है। इसका संचालन सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज नई दिल्ली तथा कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर हैदराबाद द्वारा किया जाता है। WASP की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। इसका शुरुआत 2022 में हुई थी। तो और क्या है इसका, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना, थल सेना तथा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों में रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का विकास करना। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ का मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एयर चीफ मार्शल AP सिंह यहाँ का मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 10 के ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन ए है, इसका आयोजन 23 से 29 जून 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और कथन 2 है, भारत ने इनमें कुल 7 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे, और यह 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया। 4 नंबर में क्या है? बस 3 ही है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें क्या 1 और 3 सही है? 1 और 3 सही है, ये गलत है। इसका आंसर 1 और 3 सही है। ओ सॉरी दोस्त, सॉरी, ये 2 गलत है, 7 पदक नहीं, यहाँ पदक कुछ और था। 1 और 3 सही है। इसका आयोजन 23-29 जून 2026 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी में के रूप में आयोजित किया गया है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या था, ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 का आयोजन 23 से 29 जून 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। भारत ने प्रतियोगिता में 5 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 1 कांस्य, इसलिए कथन 2 गलत था। सही बात बोले ना, इसमें कुछ जो पदक जीते हैं उसमें ही और फिर है। तो और क्या है, यह प्रतियोगिता 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। लगभग 16 देशों के 600 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। बताइए, इतना भाग लिए थे, 16 देश और 600 से अधिक इसमें प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। भारत के खिलाड़ियों ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब टेक्नोलॉजी आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। ध्यान रखिएगा, भारत का खिलाड़ी जो था उसका इसमें भाग लिए थे और अच्छा प्रदर्शन किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2026 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, इसका पहले कथन जो है, यह अभ्यास 24 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। दूसरा में क्या है, वर्ष 2026 में इसका 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और 3 में इसका आयोजन हवाई द्वीप और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है।
तो इसमें से तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन ए, कथन ए, कथन 2 और कथन 3 भी सही है, कथन 3 भी सही है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रिमपैक 2026 आयोजन 24 जून से 31 जुलाई मतलब ये चल ही रहा है, 31 जुलाई तक चलेगा, 2026 तक किया जा रहा है। चलिए यह इसका 30वां संस्करण था और इसका आयोजन हवाई द्वीप तथा उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में होता है। इसमें लगभग 30 से अधिक युद्धपोत, 5 पनडुब्बियां, 200 से अधिक विमान तथा 3000 से अधिक सैन्य कर्मी भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ सकता है कि कितना देश शामिल है और कितना कर्मी इसमें भाग लिए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और क्या है? रिमपैक, रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। रिमपैक सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशांत नौसेना यूएस पैसिफिक फ्लीट करती है। ये नेतृत्व इसका संयुक्त अरब अमीरात किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कौन नेतृत्व किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTTC की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, भारत वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। और कथन 2 क्या है? पर्यटन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में 231.6 अरब डॉलर का योगदान दिया है। WTTC के अनुसार अगले 10 वर्षों में भारत विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 ठो कथन था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी सही है क्योंकि 3 गलत है। 3 क्यों गलत है? तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताते हैं। क्या है? WTTC की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था में 8वें स्थान पे है, ये तो सही है, 8वें स्थान पे है। और पर्यटन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर योगदान है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। WTTC का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचेगा, प्रथम स्थान पर नहीं, इसलिए कथन 3 गलत है। तो कथन 3 क्यों गलत है? यहाँ पे आंसर मिल गया होगा आप लोग को। तो चलिए और देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत में 20.6 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। 20.6 मिलियन पर्यटन आए थे। स्वदेश दर्शन 2.0 एवं प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था आज का, जो अपना करंट अफेयर था। करंट अफेयर का जो सेशन था आज का, ये था क्वेश्चन 12। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया था, तो इसको पूरा अच्छे से देखिए और इसका विश्लेषण पढ़िए। उसके बाद कोई ना कोई एग्जाम में, जो बिहार का, भारत का जो एग्जाम है इंडिया का, उसमें क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर समसामयिक है, अंतर्राष्ट्रीय घटना भी इसमें शामिल है। तो आप लोग देखने के बाद, देख लेने से कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब कैसा लगा ये सीरीज, और इसको कंटिन्यू रखें या कोई दूसरा सोर्स लाएं या दूसरा तरीका से पढ़ाएं, जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।